मैं आपको वो डायलॉग सुना देता हूँ, तो सुनिए। जो मैंने खुद 15 अगस्त के लिए लिखा है। तो डायलॉग कुछ ऐसे है कि तुम लोग आज़ादी को एक तोहफा समझते हो, मगर आज़ादी कोई तोहफा नहीं होती, उसे उसे छीनना पड़ता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका डिप्लोमेट डिजिटल न्यूज चैनल में। तो इस समय मेरी मौजूदगी जिला किश्तवाड़ के चौगान ग्राउंड में है। मेरे साथ इस समय एक ऐसे नौजवान जुड़ चुके हैं जिनके पास बहुत सारे टैलेंट्स हैं। अगर मैं टैलेंट की बात करूं तो इनके पास सिंगिंग का टैलेंट है एंड ऑल्सो बॉक्सिंग, वॉइस डबिंग, मिमिक्री भी करते हैं ये। और इनके पास आपके फोन में मैंने अभी देखा मूवीज में जो मेन सीन होते हैं जहाँ पे हीरो कुछ इमोशनल वगैरह बात करते हैं, तो उसकी वो क्लिप आपने मतलब इन्होंने डब की है। तो इनका नाम महफूज है, ये रहने वाले हैं बादरीना किश्तवाड़ में। तो जैसा कि आपने मुझे कहा एंड ऑल्सो मैंने आपका देखा, आपके पास बहुत सारे टैलेंट्स है। बॉक्सिंग आप करते हैं, मिमिक्री करते हैं, आप सिंगिंग करते हैं और उसके साथ साथ आप वॉइस डबिंग भी करते हैं। तो क्या कुछ कहेंगे आप ये सोशल मीडिया पे अपलोड वगैरह करते हैं, आपके पास जो टैलेंट है? देखिए, मैं अभी कुछ चीज़ें तो अपलोड करता हूँ, जैसे कि मैं फिलहाल गेमिंग वीडियोस एक टाइम पे बनाया करता था, वो मैंने अपलोड की है। एंड उससे पहले मैं शायरी वायरी बहुत सारी वीडियोस अपलोड किया करता था। मगर धीरे धीरे करके मुझे लगा कि इन सब चीज़ों में करियर नहीं बनने वाला। अगर इनको करियर बनाना है तो आपको काफ़ी हद तक यहाँ से भी आपको इसमें काफ़ी हद तक अपना मनी, अपना पैसा इसमें डालना पड़ता है, फिर जाके आप इसमें करियर बना सकते हैं। करियर के हिसाब से ये चीज़ों के अंदर आपको काफ़ी हद तक पैसा डालना पड़ता है, फिर जाके आपको ये फायदा देती है। बट मैंने देखा कि अगर आप डबिंग करते हैं, डबिंग में आप अच्छा खासा कर लेते हैं, अच्छी खासी वॉइस डबिंग कर लेते हैं, फीलिंग को एडजस्ट करके अपने आप को लोगों के सामने एक बढ़िया सा डबिंग सीन्स क्रिएट करके दिखाते हैं, तो काफी हद तक आपको जो मतलब डबिंग के प्रोड्यूसर होते हैं वो काफी हद तक उनको बस टैलेंट की जरूरत होती है। अगर वो आपको देख लें कि आपके अंदर बहुत ही अच्छा टैलेंट है, तो वो काफी हद तक आपको मतलब देने के चांस रहते हैं कि आपको डबिंग में काम दिया जाए। एंड डबिंग का काम जो है, इसमें सबसे बड़ा रोल जो प्ले करती है वो आपकी डबिंग में जो होती है फीलिंग्स एक ऐसी चीज है जो कि कभी भी आपको चेंज करनी पड़ती है डबिंग में। कभी आपको गुस्सा होना पड़ता है, कभी आपको एकदम से मतलब सैड होना पड़ता है और कभी एकदम से हैप्पी होना पड़ता है। एंड इन सब चीजों को मिला के बनती है डबिंग। एंड अगर आप डबिंग में इन सब चीजों को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कर पाते हैं, तो फिर जाके आप एक बढ़िया तरीके का डबर बन जाते हैं। वैसे दोस्तों, अगर इन सब चीजों में नंबर 1 आना है तो आपको बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। जैसे कि दोस्तों, मैं पिछले 5 साल से डबिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एंड 5 साल अभी बहुत लंबा समय होता है। 5 साल से मैं डबिंग कर रहा हूँ। मतलब ये सब कुछ करने के बाद फिर जाके मैं अभी मतलब बहुत सारी क्लिप्स को डब कर चुका हूँ। एंड मैं आपको दिखाना चाहता था, बट अभी थोड़ा सा बैटिंग वगैरह कम है। तो वैसे बहुत ही बढ़िया डबिंग की है मैंने। वैसे आपका और कुछ? तो जैसा कि आपने कहा, आपको अप्रॉक्स 5 साल हो गए एज ए डबिंग करते हुए। तो क्या कुछ रहा इसके पीछे? जैसा कि आपने कहा कि आपने ये सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं किया, या उसके साथ साथ आपका किसी के साथ ये राब्ता नहीं बना जिसकी वजह से आपको इस फील्ड में काम मिला, तो क्या कुछ कहेंगे? क्या वजह रही इसके पीछे? आपने अपलोड किया, आपको काम वगैरह मिला, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैंने अपलोड अभी किया नहीं है क्योंकि इसकी वजह ये है कि मैं जब स्टार्ट करना चाहता हूँ तो मैं दिमाग में हमेशा एक बात लेके बैठा हूँ। मैं सोचता हूँ कि मतलब दिमाग में हमेशा एक बात मेरे दिमाग में रहती है कि मैं जब भी कुछ चीज़ बनाऊँ तो उसमें रुकावट नहीं होनी चाहिए। कि जब मैं कोई चीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ तो वो अगर रुक जाती है, जैसे कि मैं कोई वीडियोस बना रहा हूँ, फिल्म्स को डब कर रहा हूँ, एंड मैं वो चलाते एकदम से रुक रहा हूँ और ऑडियंस वो चीज़ें नहीं देख पा रही है, उनको वो क्वालिटीज मतलब वीडियोस नहीं मिल रही है, तो वो मतलब एकदम से सवाल करने लग जाते हैं कि यार भाई अभी वीडियो चढ़ाया था, अभी वीडियो बनाना बंद कर दिया। इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं पहले बहुत सारी वीडियोस बना के रखूं, एंड बहुत सारी वीडियोस बनाने के बाद मैं धीरे धीरे करके उनको अपलोड करूं, ताकि मेरे पास कलेक्शन का कमी ना रहो। एंड जितना मेरे पास कलेक्शन की कमी नहीं होगी उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जितना मैं बढ़िया तरीके से वीडियोस अपलोड करूंगा उतना ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से मुझे ऑडियंस अटेंशन मिलेगा और उतना ही तरीके से लोगों की नजरें मेरी तरफ जाएगी। एंड बात रही यहाँ मतलब किश्तवाड़ के अंदर, यहाँ पे सबके सामने, लोगों के सामने बोलने की, ये बात अलग बात है। इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप 10 लोगों के सामने बोल सकते हैं, 50 लोगों के सामने बोल सकते हैं, मगर अगर आपको सामने वहीं पे हजारों लोग आ जाएं तो एकदम से आपको एक मतलब बहुत ज्यादा डर फील होने लग जाएगा, आपके हाथ कांपने लग जाएगा, या फिर कोई ना कोई ऐसी उल्टी पुल्टी बातें होने लग जाएगी आपके मुंह से। तो उसके लिए मैं थोड़ा बहुत अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं लोगों के सामने बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड धीरे धीरे करके वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मिमिक्री में अभी बहुत सारी कर सकता हूँ, बट मैं आपको सुना जो है एक मतलब एनिमे कैरेक्टर होता है,
तो मैं आपको सुकुना की एक बहुत ही बढ़िया वॉइस सुनाना चाहता हूँ। वैसे उसका एक वॉइस बहुत ज्यादा लाउड है, तो मैं उसको ट्राई करता हूँ सही। मुझे पता था रोशनी का असली मजा शरीर में ही आता है। सारे बच्चे कहाँ हैं? औरतें कहाँ हैं? औरतें और बच्चे कीड़े मकोड़ों की तरह रेंग रहे हैं। अविश्वसनीय। अब नरसंहार होगा और खून की नदियां बहेगी। बहुत मजा आएगा। मेरी बात सुनने की कोशिश करो आकिब। मैं कहता हूँ जल्द से जल्द वहां से निकल जाओ। तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है, क्योंकि तुम्हें मारने के लिए एक ऐसा इंसान आ रहा है जो तुम्हारी जान लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जान किसी खतरे में पड़ जाए। आके मेरी बात सुनने की कोशिश तो निकलो वहां से। कि आपकी क्या रिक्वेस्ट रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन इस्तेमाल के लिए एंड ऑल्सो जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स है उनकी? देखिए, रिक्वेस्ट तो यही रहेगी कि अगर आप कहीं पे किसी इंसान को टैलेंट मैन देख रहे हैं, किसी के अंदर टैलेंट है, तो आप उसके लिए सपोर्ट करें। आप उसके लिए मतलब उतनी मेहनत करें जितनी वो कर रहा है। तो शुक्रिया, ये थे हमारे साथ महफूज भाई जो कि बांद्रा किश्तवाड़ के रहने वाले हैं। तो जैसा कि आपने सुना और आपने अभी देखा भी, इनके पास बहुत सारे टैलेंट्स हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ से, जो यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं और जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स है, जैसा कि आपने पिछले 2-3 सालों में देखा कि यहाँ से बहुत सारे लड़के लड़कियाँ यहाँ से अपना टैलेंट लेकर मतलब नेशनल लेवल पे उन्होंने खेला या उन्होंने रिप्रेजेंट किया। तो उसी के साथ साथ महफूज भाई के पास भी बहुत सारे टैलेंट्स हैं। तो अगर इनके पास टैलेंट है तो उसका मिलना ही चाहिए। तो यही रिक्वेस्ट रहेगी। तो शुक्रिया, आप देख रहे थे डिप्लोमेट डिजिटल। अल्लाह हाफिज़।